राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। देश में एक मुसलमान ऐसा भी जो अपने शास्त्रार्थ से कर सकता है बड़े बड़े पंडितों को फेल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बदिजुमा सिद्दीकी नाम के इस शख्स की। आपको बता दें, इस शख्स ने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामायण ज्ञान को भी अधूरा बता दिया। इनकी कहानी कुछ इस कदर है, जब इन्होंने नियमित रूप से गीता और रामायण का पाठ शुरू किया तो इनके फैसले पर काफी हंगामा भी खड़ा हुआ। इनकी बिरादरी के तथाकथित ठेकेदारों ने इन्हें समाज विरोधी और धर्म विरोधी तक की संज्ञा दे डाली। पेशे से वकील बदियुज्जमा सांप्रदायिकता की दकियानुसी सोच को मात देकर आज पांचों वक्त के नमाजी होने के साथ साथ अपने घर में गीता और रामायण का पाठ भी करते हैं। बस्ती कचहरी में स्थित उनके चैम्बर के टेबल पर गीता देखी भी जा सकती है। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक कंठस्थ होने के साथ साथ उनकी गिनती हिंदू धर्म के अच्छे विद्वानों में होने लगी है, यहाँ तक कि वह अपने क्लाइंट्स को भी गीता के उपदेश देने से नहीं चूकते। बदियुज्जमा बताते हैं कि बचपन से ही उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों में आस्था रही है, इसीलिए संस्कृत में पढ़ाई करके साहित्याचार्य की उपाधि भी उन्होंने हासिल की है। बदियुज्जमा के मुताबिक संस्कृत और हिंदू धार्मिक ग्रंथों में लगाव को देखते हुए उनका समाज के लोगों के बीच लगातार विरोध हुआ, लेकिन समय समय पर अपने तर्कों से सबकी जुबान उन्होंने बंद कर दी। 65 साल की बदियुज्जमा बताते हैं कि गीता, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का पाठ करते हुए उन्हें पिछले 40 साल बीत गए हैं और वो चुनौती के साथ कहते हैं कि इलाके में कोई भी पंडित उनके साथ शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। बदियुज्जमा अपने वकील साथियों को भी अक्सर गीता और रामायण का उपदेश देकर उनकी समस्याओं का हल करते हैं। जी हाँ, विद्यार्थी जीवन से ही संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। मैं संस्कृत से आचार्य हूँ और मुझे शुरू से ही इनमें बड़ी दिलचस्पी थी, क्योंकि हर धर्म जो है वो आदरणीय है। यह सोचकर, यह समझकर मुझे इन ग्रंथों से बहुत ही ज़्यादा लगाव है और मैं हमेशा इनका पठन पाठन किया करता हूँ। तो आपको कौन कौन से ग्रंथ याद हैं? हमको तो गीता, मानस और बाकी जो ग्रंथ हैं उनमें जहाँ जहाँ दिक्कत होती है पूछ लेता हूँ या जानकारी करता हूँ या आम लोग मुझसे भी पूछते जाते हैं। कुरान भी आपको याद है? कुरान भी याद है। तो जो अभी कुछ बयान आए हुए हैं नेताओं के, जी उसका जी जी, सही अर्थ क्या है? रामचरितमानस में जो छेड़छाड़ नेता लोग कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, वो गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वो अपने चश्मे से देख रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। जैसा अभी इंटरप्रिटेशन जो एक मेरे सामने आया, ये सर्वथा अनुचित है और गलत है। जो बोला जा रहा है स्वामी प्रसन्न में, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, जो बोला गया ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसा उसका अर्थ जो है उसमें ये है कि ढोलक अगर रखी रहेगी, उस पर थाप नहीं दिया जाएगा तो उससे सौंदर्य उसका प्रतिस्फुटित नहीं होगा। उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए उस पर थाप दिया जाता है, न कि प्रताड़ित किया जाता है। और इसी तरह पशु और नारी के बारे में जो कहा जाता है, ये उनको सिर्फ रास्ते पर रहने और नियंत्रित करने के लिए अंकुश है, प्रताड़ना जैसी कोई बात नहीं। दूसरा जो ब्राह्मण के बारे में, और ब्राह्मण के बारे में उन्होंने जो कहा है, क्लासिफिकेशन है कि पंक्ति पावन और पंक्ति दूषित ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं। पंक्ति पावन ब्राह्मण हमेशा पूजनीय है, हमेशा वो सिर के ऊपर रहने वाला है और उसमें किसी तरह का दोष नहीं है और वह विद्यार्थी होता है, उसको कंठस्थ होता है, उसी की हम पूजा करते हैं। ऐसा गोस्वामी जी का मानना है। मतलब और राजनीति केवल अपने फायदे के लिए और अपने चश्मे से देखकर लोग गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। और ये स्वामी जी का बयान तो सर्वथा अनुचित है।
तीनों चौपाइयों में जो उन्होंने कहा वो सर्वथा अनुचित है, गलत। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम,